3-4 साल के अंदर आफ्टर द लॉन्च ऑफ द कंपनी आपको बहुत जल्द ही, शायद कुछ तो ये भी बताया जा रहा है कि अराउंड 30 प्रोडक्ट जो है लॉन्च होते हैं मिल जाएंगे। फिजिकल प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं। बाकी ऐसे बोला था कि प्रोडक्ट 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 बोला था कि ये कुछ स्टॉप नहीं होगा कहीं पे भी। एक आ गया, अगले हफ्ते और कुछ आएगा, उससे अगले हफ्ते कुछ और आएगा, उससे अगले कुछ और आएगा। दोनों साथ साथ चलेंगे, पैरेलल मूव करेंगे हम, डिजिटल प्रोडक्ट भी और फिजिकल प्रोडक्ट भी। तो इंसान जो जितने फाउंडर बन चुके होंगे उनकी जिंदगी कितनी अच्छी बन चुकी होगी दोस्तों। और जो भी लोग, मैं फाउंडर की बात ना करूं, अभी चलो फाउंडर सबको मालूम है, सब उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, किसी प्रकार से फाउंडर नहीं बन सकता, पेंडिंग पोजीशन भी क्लोज कर दी गई है। लेकिन अभी रीसेलर और कस्टमर बन पाएंगे, तो उनका स्टेटस वो तो नहीं होगा जो हमारा होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और मैंने 2-3 बार पोस्ट लिखी, आप जाके मेरे पोस्ट चेक करें, वो नेटवर्क के अंदर मैंने लिखा है कि कितना जेनरस इंसान है ये लोग। कि फाउंडर, मैंने एक दिन पहले बोला, मेरा आप एक मैसेज पढ़ के देखिए, पोस्ट मैंने डाली थी कि व्हाट इज फाउंडर। आप नेट पे चेक करें, फाउंडर वो होता है जो दुनिया में सबसे पहले कोई नई चीज लेके आता है। दोस्तों आप लोग कौन सी चीज लेके आए हो नई? वी हैव ब्रॉट नथिंग न्यू इन द वर्ल्ड। भैया ऐश लेके आया, लेकिन हमारे को कितना अच्छा इंसान उसने फाउंडर का दर्जा दे दिया। वी आर एक्चुअली नॉट फाउंडर ऑफ ऑनपैसिव का एक्चुअल फाउंडर कौन है? ऐश। बट देखो कितना अच्छा इंसान है, उसने हमें बोला लो यू आर फाउंडर। और अभी तो हद ही पार कर दी, सारी हद ही पार कर दी कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। यार कमाल है, ये तो कहीं सुना नहीं। अमिताभ बच्चन को कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, कंपनी छोटी सी कंपनी होती है, करोड़ों रुपया उसको देती है, फिर वो ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा सा कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, एंड उस प्रोडक्ट की उसकी रीच होगी थोड़ी 10-15 लाख कस्टमर तक, और कंपनी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड आपके प्रोडक्ट की रीच दोस्तों ग्लोबल रीच है, और आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वाह क्या है, इट्स माइंड ब्लोइंग। नोबडी कैन थिंक कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। भाई साधु सर जी, वाह 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 जी, जबरदस्त, मजा आ गया। मतलब एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गया होगा हमारे व्यूवर्स का, हमारे फाउंडर्स का। डेफिनेटली साधु सर की जो इंफॉर्मेशन है वो ये कच्ची इंफॉर्मेशन नहीं है सर। दोस्तों ये बहुत ही अनुभवी है, और कितनी डीप स्टडी करना पड़ता है, एस को बहुत ही क्लोजली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाकर ये बातें निकल पाती हैं किसी भी प्राउड फाउंडर के मुंह से। तो थैंक यू साधु सर, आई सैल्यूट टू यू। और जबरदस्त। और आज ये भी रिकॉर्ड टूट रहा है सर, 350 लाइव हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, 332 के करीब, 33 के करीब लाइव हो रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो आप सभी का भी जो हमारे साथ YouTube पर लाइव सुन रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि साधु सर की जबरदस्त इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हमारे प्राउड फाउंडर्स तक पहुंचे, और वो समझ पाए कि आप फाउंडर हैं, हम फाउंडर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाए। तो डेफिनेटली बहुत मजा आया। और साधु सर अभी सुनो, अभी हरी जी थोड़ा और सुनो। हाँ, अभी प्लीज, पांचवा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, पांचवा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा हूँ। कंपनी अभी धरती पे आई नहीं है, आ जाएगी, अब सबको मालूम है। अभी आज क्योंकि आपको पता है 8 तारीख को जब वेबिनार हुआ था, इंटरनेशनल वेबिनार, तो डॉक्टर जो सोहा, शी इज द वर्ल्ड पर्सनैलिटी, उसने क्या बोला कि 12 डेज आर लेफ्ट ओनली। 12 डेज, 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 बनता है। इसका मतलब 20 तक कुछ ना कुछ होगा, समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। तो अभी देखिए कौन सी ऐसी कंपनी धरती पे आई है, मुझे उसका नाम गिना दें, आपको नहीं मिलेगा। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट कि लॉन्च अभी हुई नहीं है और उसने अपना डेटा सेंटर पहले ही बना लिया है। राइट दोस्तों, डेटा सेंटर बनाने में कम से कम 20-25 हजार करोड़ का खर्च आता है। और अभी कल परसों ऐश ने जो 8 को वेबिनार लिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था किसी को मालूम ही नहीं है वर्ल्ड में, दुनिया में, शायद उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी टीम भी नहीं जानती है कि एक मूवेबल डेटा सेंटर आ गया है। मूवेबल डेटा सेंटर, अरे ये कमाल है। वो कैसा डेटा सेंटर होगा जिसको मूव कर सकते हैं, और उसमें खरबों अरबों का डेटा होगा। तो ये भी चीज एक ऐसी 5वां रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कंपनी ने। अभी लॉन्च होने के बाद में कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो अभी वक्त बताएगा दोस्तों। अभी और बहुत कुछ है बताने के लिए। डिस्कशन करेंगे तो मेरे ख्याल शाम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल। ये ह्यूमैनिटी जो, देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है हरीश जी, मैं बताऊं आपको जी, कि अपलिफ्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता का कल्याण की बात आज तक किसी ने नहीं सोची यार। बहुत बड़ा कारपेट हाउस जहाँ पे आए, बड़ी बड़ी अरबों खरबों की कंपनियां बनाई, उन्होंने थोड़ा सा कुछ
अपना टैक्स बचाने के लिए थोड़ा बहुत दान दे देते हैं, और वो भी अपने पास खुद ही रख लेते हैं। उन्होंने अपने खुद के एनजीओ बनाए होते हैं, वो एनजीओ के पास जाता है, खुद ही अपने पास वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसी बड़ी सोच है इंसान की कि इन्होंने एक क्राउड फंडिंग का जो प्लेटफॉर्म ओब्लेस नाम का जो बनाया है। आपको बताऊं, ओब्लेस जो है दुनिया में छा जाएगा। ओब्लेस यस, ओब्लेस के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। सिर्फ ना कि हम जो जरूरी बात है, जब हमारे ओन पैसे के फाउंडर को लोगों के पास अपनी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, तो उसके बाद पैसा वापस कहाँ जाएगा भैया। आप कम से कम अगर $200 भी, या जिसको $10,000 मिलते हैं महीने के, मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, तो 10,000 में से अगर आपने $100 भी दिया, दोस्तों कितने फाउंडर हैं और कितने कस्टमर और रीसेलर बन जाएंगे। वो सारे 100 डालेंगे। मान लो 500 करोड़ लोग हैं, इसने बोला था कि मेरी प्रोडक्ट 500 करोड़ लोगों को यूज करने ही पड़ेंगे। यस, 800 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 500 करोड़। देन 500 करोड़ को आप 100 से गुना कर लीजिए पर मंथ। अगर इतना ही उसमें आ गया तो दैट इज मोर देन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दोस्तों, और वो आता ही चला जाएगा। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, किसी को मालूम ही नहीं है कि उससे में जो धरती चेंज होने की बात हो रही है ना, जो प्लेनेट चेंज होने की बात हो रही है, वो यहाँ से होगी, ओ ब्लस से होगी। यस, वहां से आप मान लो हरीश किसी एरिया में रहते हैं, वहां पे उन्होंने अपने एरिया का तो कोई प्रेजेंटेशन बना के इसको दे दिया कि सर मेरे को आई वांट टू डेवलप माय एरिया एंड आई वांट फंडिंग। वो बोले ठीक है भैया, ओबेलस से उठा लो। तो हम ओबेलस से ऐसे ही लोग फंड उठा उठा करके अपने आसपास के एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा बदलाव इस दुनिया में, धरती पे आ चुका होगा। यस, और आने वाले इसके लिए टाइम जो हम जा में रहे मैं हैं सर, आपको कि मेरी एक कल्पना की उड़ान जो मैंने उड़ाई है, वो सुनिए जरा मैं क्या उड़ाई है। हालांकि कुछ एक बातें उनमें से ऐसे ने कह दी हैं। जी, एक अपनी खुद की, शायद मुझे पता, शायद वर्ड यूज करूंगा मैं, क्रिप्टो करेंसी आएगी। हम्म, दोस्तों आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नेट पे जाके चेक किया एक चीज, कि मैं गलत ना कुछ बोल दूं। अभी आज एज ऑन टुडे 1.9 करोड़, 1,90,00,000 लोगों के पास बिटकॉइन है। और दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, वो दुनिया की बिटकॉइन है आज की डेट में, सब जानते हैं। सर लेकिन आपके पास दोस्तों और कितने लोग हैं? केवल 1.9 करोड़ है। आपके पास कितने बिटकॉइन है सर? एक भी नहीं है। हाँ, तो मैं तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन जी, सुनो सुनो सुनो, अगर एक साल की मैं बात करूं, ये मेरी कल्पना की उड़ान है, तो 100 करोड़ में बंदे मान के चल रहा हूं, आराम से 100 करोड़ लोग इसके अंदर जुड़े होंगे। और ऑन दैट डे, इफ ऐश मुफारी अनाउंसेस दैट ऑन पैसिव इज गोइंग टू लॉन्च ए क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों अगले ही दिन सुबह पता चलेगा दुनिया को कि 100 करोड़ लोग करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भूल जाएंगे। लोग बिटकॉइन को दोस्तों भूल जाएंगे एक सेकंड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में छा यस, जाएंगे। यस, ठीक है। दैट्स द पावर, एग्जैक्टली। यस, और उसके बाद और क्या क्या आने वाला है सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है खुद के हमारे आगे, मैं अभी कल्पना की उड़ान मार रहा हूँ, मैं इस पर बड़ा खुश हो जाता हूँ, अपने मन को खुश कर लेता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि खुद की एयर चलेगी हमारी, उसका नाम होगा ऑन पैसिव एयर। जैसे एयर इंडिया है, एयर फ्रांस है, या खुद की एयर होगी हमारी दोस्तों, और उसमें बहुत से जहाज हमारे खुद के प्राइवेट जेट होंगे ऑन पैसिव फाउंडर्स के। ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, और फाउंडर सुन बड़े रहे हैं बड़े आप? 5 to 7 स्टार, 5 to 7 स्टार होटल होंगे,